आप सभी सम्मानित क्रांतिकारी बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आज पुनः एक नए विचारों के साथ वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन पुनः मैं करता हूं। साथियों, बात मुद्दे की करता हूं। 2024 लोकसभा चुनाव तो है ही, परंतु आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में रहने वाले इकलौते एक ऐसे पाखंड विरोधी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव के साथ साथ समाज के आडंबर और पाखंड पर विशेष रूप से प्रकाश डालने का काम करते हैं और आज वर्तमान में पूरे भारत के मनुवादियों के ऊपर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अकेले भारी पड़ रहे हैं। आए दिन उनके ऊपर मुकदमा हो रहा है, आए दिन उनके ऊपर हमला हो रहा है, परंतु हमारे एससी बीसी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो एससी एसटी ओबीसी समाज के नेता हैं, वो अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। कहीं ना कहीं से यह स्वार्थ समाज को बहुत गड्ढे में ले जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भगवान और ईश्वर पर भरोसा क्यों नहीं है साथियों। उन्होंने साफ साफ अपने यक्स ट्वीट पर लिखा, नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। ये यक्स ट्वीट पर आप लोग सर्च करिएगा। तो साथियों, कहने का मतलब, इनका कहना है कि जब तक इस देश में आरएसएस और बीजेपी का राज होगा तब तक मनुवादियों का शासन और राज्य होगा और एससी एसटी ओबीसी समाज का शोषण होगा। हम ये चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन, हम ये चाहते हैं कलम और किताब की लड़ाई लड़ी जाए, हम ये चाहते हैं इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाया जाए। मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नारा है। कहीं ना कहीं से वो पार्टी बनाए हैं, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। मैं सम्मान करता हूं, छोटी छोटी गलतियां सबसे होती हैं, उनकी भी इच्छाएं जो थी उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की। आज अपने इस पूरे उत्तर प्रदेश को अखंड उत्तर प्रदेश, विस्तृत उत्तर प्रदेश बनाने के लिए वैचारिक लड़ाई के क्षेत्र में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरी तरह निपुण होकर के ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए निरंतर लगातार लड़ रहे हैं। आप सब बहुजन समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप उनके पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगा उनके विचारों का सपोर्ट करिएगा, क्योंकि वर्तमान के ये मान्यवर कांसीराम के ये दूसरे रूप हैं, राजनीति में क्रांति लाने वाले। उसके साथ साथ बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद से कम नहीं है। इनकी जो स्वर्णिम शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को इन्होंने संजो करके सामाजिक परिवर्तन के लिए एक नया रास्ता, एक नौजवानों का रास्ता खोला है साथियों। इनका कहना है आडंबर और पाखंड में लिप्त होकर के अगर आप चलोगे तो आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा और अपने शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए निकलोगे रोडों पे तो आपके ऊपर लाठियां बरसाया जाएगा। साथियों, ये कहते हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या कहते हैं, गांव में दो तरह की घंटी बजती है। गांव में दो तरह की घंटियां बजती है, एक घंटी स्कूल की घंटी बजती है, दूसरी घंटी मंदिर की घंटी बजती है। अगर आपका बच्चा मंदिर की घंटी की तरफ जाएगा तो आपका बच्चा, अब आप समझ लीजिए, भिखारी पैदा होगा। आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। कहीं आपका बच्चा मंदिर की घंटी जहां बज रही है वहां न जा करके कहीं आपका बच्चा स्कूल की घंटी की गड़गड़ाहट की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं से आपके घरों में पढ़ा लिखा नेता, पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस पीसीएस और पढ़ा लिखा आपके घर में वकील होगा, आईएएस पीसीएस होगा। ये आपकी ताकत है, इन घंटियों की ताकत है साथियों।
और एक चीज, जिस देश में, जिस शासन काल में धर्म के लिए लड़ा जाए, आडंबर और पाखंड के ऊपर विश्वास करे जो है, जो सरकार, वह सरकार निकम्मी है। क्योंकि आज वर्तमान की यह केंद्र और राज्य की सरकार मिल करके आडंबर और पाखंड पर विशेष रूप से एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। साथियों, हमारे समाज को आज जरूरत है शिक्षा की, हमारे समाज को आज जरूरत है दवाई की, हमारे आज समाज को, इस समाज को जरूरत है पढ़ाई की, हमारे इस समाज को जरूरत है ईवीएम का खत्म करके, ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की। ऐसा कुछ संभव है मेरे साथियों? नहीं संभव है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए दिन अपने बयानों के माध्यम से भगवान का, आप सारे लोगों को मैं अर्थ बनाना चाहता हूं, भगवान। भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, न माने नीर। भगवान एक अग्नि होता है, 5 तत्वों से ये बनी हमारी शरीर, 5 तत्वों से बनी ये हमारी शरीर, यानी हम और आप एक जीते जागते इंसान, इंसान के आगे झुके, इंसान इंसान का सम्मान करे। इससे बड़ा इस धरती पे भगवान कौन हो सकता है? इससे बड़ा सुगम का रास्ता कौन हो सकता है? जरा आप लोग गौर करिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, इसी धरती पर तथागत बुद्ध, महामानव तथागत बुद्ध जी पैदा हुए। लोग उनको भगवान की संज्ञा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो, उन्होंने कहा कि मेरे आगे मोमबत्ती जलाओ, मेरे आगे आप धूप बत्ती जलाओ। ऐसा कुछ बाबा साहेब अम्बेडकर तथागत बुद्ध ने नहीं कहा। अब आप चले जाइए 19वीं सदी में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, तमाम जो क्रांतिकारी, फातिमा शेख, तमाम जो महिलाओं ने संघर्ष किया इस देश की आजादी और स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए, उनकी कुर्बानी कैसे इस देश में हम लोग सफल बना सकते हैं? जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे लिखे हुए संविधान को नहीं बचाया जा सकता, आज वर्तमान की सरकारों ने इस देश में जिस जिससे चल रहा है उसको ही जला करके फाड़ के फेंक रही है, नकार रही है। आप बताइए, आप बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान कितना भी स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए, संविधान कितने अच्छे शब्दों में लिखा जाए, कितना भी अच्छा कानून बनाया जाए, उस संविधान को चलाने वाला निरंकुश होगा, उस संविधान को चलाने वाला बेकार होगा, निठल्ला होगा। यह संविधान मिट्टी के बराबर होगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए आइए हम सारे लोग मिल करके माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, इस देश का एक मुद्दा अगर है, अटैक करने वाले लोग, वैचारिक विचारधाराओं पे अटैक करने वाले लोग अगर उन पे अटैक करते हैं, तो हम सारे लोगों की ये जरूरत है कि ऐसे वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भरपूर सहयोग करने का काम करें। क्योंकि विचारधारा, जिस समाज में विचारधारा जिंदा है, उस समाज की मान और सम्मान और स्वाभिमान जिंदा है। जिस समाज का विचारधारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई लड़ने का वजह नहीं है, वह समाज न के बराबर, मिट्टी के बराबर होता है साथियों। इसलिए हम हर दिन कुछ न कुछ नए विचारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी आवाज को आप लोगों के बीच में रखने का काम करते हैं, जो आप लोग सुना करते हैं साथियों। आइए हम विचार करते हैं, पुनः इन पे विचार करते। मैंने आपसे कहा इनकी पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन इनके विचारधारा को आप सारे लोग सपोर्ट करें। इनको आप सारे लोगों की जरूरत है। अगर यह माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लोकसभा विधानसभा पहुंचते हैं और आडंबर और पाखंड के खिलाफ इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी जागेगी, आने वाली पीढ़ी का कल हमारा होगा, आने वाला संविधान बचेगा, आने वाला कलम और किताब और लोकतंत्र बचेगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। कई सवाल आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं, उन सवालों का उत्तर अगर आपको देना है, मार्गदर्शन करना है, तो लाइक कमेंट के माध्यम से आप सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।
जय अशोका।